आज मैं आपको बताऊंगा MS ऑफिस के बारे में। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं वो आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मेरा ऑनलाइन वर्जन है, ऑफलाइन वर्जन भी तकरीबन ऐसा ही होता है। ठीक है, सो आप यहाँ कंट्रोल N करेंगे, वहाँ पे जब ओपन करेंगे आप तो आपको न्यू फाइल और इसी का ऑप्शन देगा। यहाँ पे रीसेंट फाइल्स दिखाएगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कुछ बने हुए ये डिज़ाइंस आते हैं, प्री डिफाइंड से होते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर ऑफलाइन में ये नहीं होगा बस। ठीक है, सो चलिए डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। तो डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। सो ऐसे कुछ आपके पास टैब आएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये टैब्स आएंगे नीचे। ठीक है, और ये आपका राइटिंग एरिया आएगा, यहाँ पे ये जो वाइट वाइट कलर का स्पेस है। ठीक है, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम जनरली लिखा हुआ होता है। तो अभी ये सेव नहीं है, ये ऑनलाइन वर्जन है इसलिए यहाँ पे नहीं आ रहा। तो जब मैं डाउनलोड करूँगा तो उस टाइम पे आ जाएगा। और इसको ऑनलाइन वर्जन में भी हम जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैंने SSI दे दिया। ठीक है, या जो भी आप नाम देना चाहो वो दे सकते हो यहाँ पे क्लिक करके। ठीक है, जैसे मैंने टच डॉक्यूमेंट दे दिया। अब ये मेरा वन ड्राइव पे सेव हो रहा है। आपका जो है, आप जिस लोकेशन में भी सेव करना चाहें आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज करके। एक सेकेंड, ये लॉग आउट हो गया, मैं इसको लॉग इन करता हूँ। ठीक है, सो ये ठीक हो गया। सो मैं आपको ऑप्शंस बता देता हूँ। ठीक है, ये वाला ऑप्शन उसमें नहीं होगा। ये मैंने जैसे आपको बताया था, नेम यहाँ पे पहले लोगो होता है और होम, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का नेम वगैरह आ रहा है। यहाँ पे हम ऑनलाइन ऐसे चेंज कर पा रहे हैं, ऑफलाइन ऐसा चेंज नहीं होगा, वहाँ पे सेव करके ही होगा। ठीक है, यहाँ पे फाइल में आएंगे तो ऑप्शन आपको न्यू मिलेगा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का और टेम्पलेट्स का, जैसा मैंने बताया था। ओपन मिलेगा, कोई पुराना डॉक्यूमेंट है आपका, वो अगर ओपन करना चाहते हो तो यहाँ से पाथ में जाके ओपन कर सकते हो। ठीक है, शेयर का ऑप्शन यहाँ पे है, वहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रिएट कॉपी का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, एक्सपोर्ट का भी नहीं मिलेगा, प्रिंट का मिलेगा। इनकी बजाय वहाँ पे ऑप्शन आएंगे सेव, सेव एज, ठीक है, कट, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, तो ये ऑप्शन आएंगे। उसके बाद आपका इंसर्ट आ जाता है। इंसर्ट के अंदर के ऑप्शन आएंगे। ठीक है, ये जब मैं आपको आगे बताऊँगा तो सिखाऊँगा। उसके बाद लेआउट के ऑप्शंस हैं, फिर रेफरेंस के हैं, प्रीव्यू के हैं, एंड व्यू के हैं, और हेल्प के हैं। ठीक है, सो आज मैं आपको होम के ऑप्शंस बता देता हूँ। ठीक है, एंड देन फिर आगे हम पढ़ते रहेंगे। देखो बेसिकली वर्ड का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, वर्ड का हम यूज़ करते हैं कुछ भी टाइपिंग करने के लिए या डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट किसी भी तरह का हो सकता है, आपका लेटर हो सकता है, आपका रिज्यूमे हो सकता है, आपका एप्लीकेशन हो सकती है, आपका फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए इन तरह के हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और MS वर्ड का यूज़ ही यही है। ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बनाया गया है और इसका पैकेज आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से आता है, जिसके अंदर मेनली होते तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, बट जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। ठीक है, आगे पढ़ेंगे एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में भी, पर अभी मैं आपको वर्ड के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, सो और दूसरा ऑनलाइन वर्जन होता है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, विच इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। ठीक है, तो ये दो वर्जन्स आते हैं इसके। आप माइक्रोसॉफ्ट की साइट से अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वहाँ से बाय कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसके बाद होम में हम आते हैं। फर्स्ट ऐप जो है हमारा होम है, तो उसमें देखते हैं पहले क्या दे रखा है। ये हमें दो दे रखे हैं एरो। ठीक है, सो एरो जैसे मैंने कुछ लिखा, लेट सपोज आई एम, चलो मैं लिख देता हूँ हेलो वेलकम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया, लेकिन मुझे डिलीट नहीं करना था इसको, मैंने गलती से बैकस्पेस हो गया। तो मैं क्या करूँगा, इस बटन पे क्लिक करूँगा, ये है कंट्रोल Z।
ठीक है। तो कंट्रोल ये है अंडू, सॉरी शॉर्टकट की बोल गया था बट नहीं, इसको बोलते हैं अंडू, मतलब एक स्टेप पीछे जाना, ठीक है। अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपका जो भी मिटा हुआ था वो सारा आ गया। चलो अभी एक मैंने अक्षर मिटाया था, मैं पूरा ही मिटा देता हूँ। अब देखना पूरा हेयर आ गया, ठीक है। तो अंडू क्या कहते हैं, एक स्टेप पीछे चला जाता है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड Z, और अगर विंडो यूज़ कर रहे हैं तो कंट्रोल Z, ठीक है। मैं शॉर्टकट नीचे दे दूंगा सारी डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लो। अभी मैं जो शॉर्टकट बोल रहा हूँ वो ध्यान रखो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और ई बुक्स भी आएंगी इसकी, तो वो उसका भी डाउनलोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना हमारी ड्राइव से, ठीक है। उसके बाद आता है रीडू। रीडू क्या होता है, एक स्टेप आगे जाना, मतलब मुझे लगता है कि नहीं मैंने जो रब किया था वो सही था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रीडू कर दूँगा, देखो हट गया ना वो। तो रीडू स्टेप आगे जाना, अंडू एक स्टेप पीछे आना, ठीक है। इसी तरह रीडू की जो कमांड होती है वो होती है, मैक यूज़ कर रहे हैं तो कमांड वाई, और अगर विंडो है तो कंट्रोल वाई, ठीक है। ये शॉर्टकट की होती है। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है पेस्ट का। देखो पेस्ट तब वर्क करता है जब हमारे पास दो कमांडें हमने यूज़ की हो, या तो कॉपी की हो या कट की हो, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या है, पहले मैं वो दिखा देता हूँ। लेट सपोज मैं पहले कट करता हूँ, ठीक है, और फिर मैंने इसको क्या किया, पेस्ट किया। तो कट में क्या हुआ, यहाँ से कट हो गया, मतलब यहाँ से डिलीट हो गया और नीचे पेस्ट हो गया, ठीक है। ये था कट। अब कॉपी करते हैं, मैं इसको कॉपी नीचे पेस्ट करता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया और पेस्ट कर लिया। तो कॉपी में क्या कर रहा है, उसने हेयर की एक और कॉपी बना दी नीचे, ठीक है। और जितनी बार कॉपी करते जाएंगे उतनी बार वो कॉपी होता जाएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क है कॉपी और कट के अंदर। अब पेस्ट क्या होता है, अच्छा कट की कमांड होती है कंट्रोल X अगर विंडो में है, अगर मैक में है तो कमांड X, और सेम कंट्रोल V एंड कमांड V फॉर पेस्ट, ठीक है। ये शॉर्टकट कमांड होती है, ठीक है। और कंट्रोल कॉपी की होती है कंट्रोल C या कमांड C, ठीक है। अब पेस्ट के अंदर भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, नॉर्मल पेस्ट करना है, पेस्ट टेक्स्ट ओनली करना है, ठीक है। सो नॉर्मल पेस्ट हो कंट्रोल V या कमांड V, जैसा मैंने आपको बताया। पेस्ट टेक्स्ट ओनली क्या है, ये होता है एक तरह का स्पेशल पेस्ट। कई बार क्या होता है, जब हम इंटरनेट से कुछ डेटा कॉपी करते हैं तो उसके साथ ना फॉर्मेटिंग्स भी आ जाती हैं उसकी, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें फॉर्मेटिंग्स में ही हैं। जो भी हम इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाते हैं इसे फॉर्मेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो जब हम ऑनलाइन से या कहीं से भी डेटा कॉपी करते हैं, किसी और शीट से किया, एक्सेल से किया, या कहीं से भी किया, या लेट सपोज किसी और के डॉक्यूमेंट से ही किया, ठीक है। अब उसने क्या कर रखा था, हेडिंग बना रखा था या कुछ उसने अपने अकॉर्डिंग ही उसको बना रखा था। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मेरा टेक्स्ट आए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उस केस में मैं कंट्रोल शिफ्ट भी या कमांड शिफ्ट भी करूँगा, तो उसमें सिर्फ मेरा टेक्स्ट आएगा, बाकी फॉर्मेटिंग हट जाएगी, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद आपका होता है कट कॉपी, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ अभी। ये उनके सिंपल हैं, सीजर का साइन बना हुआ कट, डबल का साइन बना हुआ है कॉपी, ठीक है। ये होता है हमारा फॉर्मेट प्रिंटर। ये क्या करता है कि अब लेट सपोज हेयर बोल्ड है, ठीक है। अब ये तो 4 लाइनें हैं, ठीक है। अगर मुझे पूरे पैराग्राफ को बोल्ड करना है, ठीक है, लेकिन कमांड चलती है कि नहीं, पहले तो चलती थी, नहीं अब नहीं चल रही, चले, ठीक है। अब जैसे ये मेरा पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने इतने को फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला हिस्सा भी ना थोड़ा बोल्ड आए, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आए। अब मैं क्या करूँगा, हर एक को सिलेक्ट करके तो नहीं कर सकता ना। अगर मैं कंट्रोल A करता हूँ तो सारा होगा, और बारी बारी से करता जाऊँगा तो टाइम लग जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कर्सर को यहाँ रखूँगा और इसको क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब इसको पता लग गया कि ये वाली लाइन जो है बोल्ड है, जहाँ पे कर्सर है सिर्फ उसी को वो पिक करेगा, उसके नेक्स्ट जो भी वर्ड होगा आसपास, ठीक है।
अब मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा, जैसे लेट सपोज मैंने इतना सिलेक्ट कर लिया, सेम फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे हुई होगी वो फॉर्मेटिंग यहाँ पे लगा देगा वो सेम। कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट डिट्टो कर देगा, वही फॉर्मेटिंग को सेव कर देगा। ठीक है, तो इसका काम ये होता है। अगर फॉर्मेटिंग हटानी भी है, लेट सपोज मुझे ऐसा चाहिए, तो मैं सेम वही करूँगा, फॉर्मेटिंग हटा भी देगा उतना। तो वही चीज़ है, सेम वही है कि जहाँ पे भी वो होगा उसकी करंट फॉर्मेटिंग अगर आपको चाहिए, आपको नहीं पता उसने बोल्ड का रखा है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या ले रखा है क्या नहीं ले रखा, आपको नहीं समझ में आ रहा, सिंपल कर्सर लेके जाओ वहाँ पे, फॉर्म इस टूल को क्लिक करो और जहाँ पे आपको फॉर्मेटिंग सेम चाहिए वहाँ पे क्लिक कर दो, एग्जैक्ट सेम आ जाएगी आपकी फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये काम इसका है, फॉर्मेटिंग्स को कॉपी करने का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे फ़ॉन्ट। मैं चाहता हूँ फ़ॉन्ट चेंज करना। ठीक है, तो फ़ॉन्ट क्या होते हैं, फ़ॉन्ट क्या होते हैं, बेसिकली लिखने का तरीका, टाइप करने का तरीका। ठीक है, स्टाइल कह सकते हो आप। ठीक है, जैसे हम कर्सिव में लिखते हैं, स्मॉल में लिखते हैं, हम हैंड रिटन जब भी लिखते हैं कर्सिव में लिखते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट हो गए, या हमारे जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं उसको भी हम कर्सिव में या कैसे भी लिखते हैं वो, या अपने स्टाइल से भी लिख देते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी स्टाइलिंग होती है, जिसे हम फ़ॉन्ट बोलते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है, जब बहुत तरह के हैं, इसमें से आप जो भी यूज़ करना चाहो अपने मर्ज़ी से आप कर सकते हो। ठीक है, लेट्स सपोज टाइम टू न्यू रोमन मैं कर लेता हूँ, तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद साइज़, कि आपको कितने साइज़ में चाहिए, छोटा चाहिए बड़ा चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब भी ये चेंज कर रहे होगे तो आपका टेक्स्ट सेलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो ये सिर्फ करंट वर्ड पे ही लगेगा जिसमें कर्सर होगा। ठीक है, सेम विद द साइज़, जिसका भी साइज़ बढ़ाना है वो सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये है, और मुझे पूरे पैराग्राफ का बढ़ाना है अगर, तो कंट्रोल ए किया, सेलेक्ट किया, फॉर्टिंग कर दिया, पूरे पैराग्राफ का बढ़ गया। ठीक है, ये 1 बाय 1 बढ़ाने के लिए है और ये 1 बाय 1 घटाने के लिए है। ठीक है, देख रहे हो जहाँ पे मेरा कर्सर है तो वो कर रहा है, ऐसे कर देता, ये देख रहे हो 1 बाय 1 बढ़ रहा है और 1 बाय 1 कम हो रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए है। उसके बाद ये क्लियर फॉर्मेटिंग करने के लिए है। ठीक है, कुछ भी फॉर्मेटिंग लगी है मैं चाहता हूँ क्लियर हो जाए, मैं इस पर क्लिक करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट जैसा होता है वैसा आ जाएगा ये। ठीक है, कंट्रोल ए करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ, सारी फॉर्मेटिंग हट गई, बाय डिफ़ॉल्ट जिस फॉर्मेट में होता है वो आ जाएगा। यहाँ आप देख सकते हो फ़ॉन्ट भी हट गए, साइज़ भी अपना नॉर्मल हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट वाला जो पहले था है ना, हमने जो चेंज किए थे वो हट गए। तो ये करता है क्लियर फॉर्मेटिंग। ये बोल्ड का है, कमांड बी या कंट्रोल बी इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को बोल्ड करने के लिए। ठीक है, मोटा हो जाएगा तो ये टाइलिक करने के लिए थोड़ा सा कर्सिव हो जाएगा, ये अंडरलाइन करने के लिए है। ठीक है, ये स्ट्राइक थ्रू है। अच्छा, इन दोनों की होती है कंट्रोल आई या कमांड आई इटैलिक की, और अंडरलाइन की होती है कमांड यू या कंट्रोल यू। आप देखो अगर कोई भी याद नहीं रहती ना, यहाँ पे कर्सर लाओगे ना, साथ में लिखा हुआ आएगा, अगर आपका विंडो है तो कंट्रोल लिखा हुआ आएगा, अगर मैक है तो ये लिखा हुआ आएगा कमांड, ये कमांड का साइन है। ठीक है, ये जो बना हुआ है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद आपके पास आएगा ये स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, लाइन लगी हुई, जैसे आपने देखा है ना प्राइस लिखा होता है, लेट सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ MRP 1400 और उसके बाद ₹4। ठीक है, तो इस पर क्या होता है, लाइन लगी हुई होती है, कट किया होता है और उसके बाद आगे ये लिखा होता है ना, तो ये कट करना इज़ स्ट्राइक थ्रू, इसे हम स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कमांड शिफ्ट एक्स और कंट्रोल शिफ्ट एक्स। ठीक है, अब ये X2 आप देख रहे हैं क्या है। ठीक है, आपने साइंस में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला पानी का H2O। अब मैं इसमें नॉर्मली लिख रहा हूँ H2O, तो ये ऐसे आ रहा है, मुझे तो 2 नीचे चाहिए है ना, तो मैं क्या करूँगा, सॉरी, मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, और ये क्लिक कर दूँगा, आ गया नीचे। इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। ठीक है,
कमांड शिफ्ट माइनस इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, ठीक है, विंडोज़ में। ठीक है, आगे नीचे इसे बोलते क्या हैं, सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ऐसे ही ये होता है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, पावर्स, जैसे मैथ में पढ़ी होंगी आपने पावर्स, 2 की पावर 4, 6 की पावर 3, ऐसे पढ़ा था ना। तो अब लेट सपोज हम ले लेते हैं 2 की पावर 8। ठीक है, तो अगर साइंस स्टूडेंट है तो आपको तो ज़्यादा पता होगा, आपने साइंस में पढ़ी होंगी ये सब पावर्स वगैरह के, फिज़िक्स के अंदर और सेम मैथ के अंदर भी। ठीक है, तो अब मैं लिखता हूँ 2 की पावर, मैं 28 लिखा है। अब मुझे क्या करना है, 8 को पावर करनी है, तो कन्वर्ट करना है, तो वैसे ही मैं कन्वर्ट कर दूँगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट और इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की माइनस की जगह बस प्लस लगा देना, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस और कमांड शिफ्ट प्लस। ठीक है, ये होती है शॉर्टकट की। ये है चेंज केस। अच्छा, केस क्या होते हैं पहले तो मैं ये बता देता हूँ आपको। हमें ना कंप्यूटर केसेस देता है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। ठीक है, तो ये 5 टाइप्स के केस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, सेंटेंस केस क्या होता है हमारा, कि जब भी पैराग्राफ शुरू होगा उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में होंगे। जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है तो वो बड़ा आ जाएगा, अदरवाइज सब स्मॉल में रहेगा। ठीक है, ये होता है सेंटेंस केस, या फुल स्टॉप के बाद कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट केस, सेंटेंस केस। उसके बाद है लोअर केस। अभी देखो ये सेंटेंस केस में मैं इसको कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये सेंटेंस केस में है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको करता हूँ, अभी आप देख रहे हो फर्स्ट लेटर वो है बड़ा है। ठीक है, कैपिटलाइज है फर्स्ट लेटर, वैसे ही फुल स्टॉप के बाद वैन का डब्ल्यू कैपिटलाइज में है, कैपिटल है ना। तो अभी आप देख पा रहे हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं लोअर करूँगा ना, सारा लोअर में हो जाएगा। ये देखो सारा लोअर अल्फ़ाबेट्स में आ गया, है ना। तो ये केस होता है। उसके बाद अपर केस। अपर केस में क्या है, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सारे के सारे कैपिटल में हो जाएंगे। ठीक है, कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड में क्या होगा कि आपका जो भी फर्स्ट वर्ड होगा कहीं पे भी हो, सब कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, बाकी स्मॉल रहेंगे। एंड देन उसके बाद टॉगल केस है। टॉगल केस में क्या होगा, जितने भी फर्स्ट लेटर्स हैं वो सारे स्मॉल हो जाएंगे, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है नॉर्मली। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि हम यूज़ क्या करते हैं, तो नॉर्मली हम सिंटेक्स केस ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है हाइलाइटर। ठीक है, हाइलाइटर क्या होता है, जैसे आप क्या करते हैं, आप जब भी नोट्स बनाते हैं तो आप बुक में हाइलाइटर, एक पेन लेते हैं हाइलाइटर वाला, है ना, और उससे हाईलाइट कर लेते हैं अपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। यस, नोट्स बनाते हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्ज़ाम में सब ने किया होगा ये। ठीक है, सो वैसे ही यहाँ पे भी हमारे पास हाइलाइटर होता है। जो भी हाईलाइट करना है उसको सेलेक्ट करो और हाइलाइटर पर क्लिक कर दो, हो गया आपका हाईलाइट। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो, जो भी कलर लेना चाहो वो कलर ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है अलग अलग कलर के हमें पेन लेने हैं, तो यहाँ पे जो भी कलर आप लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, इन प्री डिफाइन कलर में से नो कलर अगर आप चाहते हो कि ये हटाना चाहते हो, लेट सपोज मुझे ये सिलेक्शन हटाना है, तो सेकेंड वो सिलेक्ट नहीं हुआ तो मैं नो कलर कर दूँगा, मेरा हाईलाइटिंग जो हो रखा था टेक्स्ट वो हट जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर क्या होता है कि जो हमारा टेक्स्ट का कलर, ठीक है, टेक्स्ट लिखा आ रहा है ना, ये अभी बार बार आ रही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ किस लिए आ रही है। ठीक है, पहले यहाँ से देख लेते हैं फिर इसमें बताऊँगा। ठीक है, टेक्स्ट का कलर, तो ये सारे आपके पास टेक्स्ट के कलर हैं, जो भी आप कलर लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। स्टैंडर्ड कलर ये है। उसके बाद मोर कलर्स हैं, यहाँ से कोई अपना कलर बनाना चाहते हैं वो भी आप बना सकते हैं। लेट सपोज मुझे ये कलर चाहिए, मैं जैसे ही सिलेक्ट करूँगा ये देखो मेरे टेक्स्ट का कलर हो गया लाइट रेड, या जो भी कलर मैंने सेलेक्ट किया था वो हो गया। आपके पास अगर
अच्छा, इसके अंदर कलर कैसे डाल सकते हैं मैं वो भी बताता हूँ। हेक्स से डाल सकते हो, हेक्स कोड है अगर आपके पास तो उससे डाल सकते हो, RGB से डाल सकते हो, इंटरनेट में मिल जाएंगे। हेक्स कोड हमारा एक कलर का कोड होता है, हेक्साडेसिमल कोड जिसे बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है, कंप्यूटर जनरेट करता है ये। ऐसे ही RGB होता है, यानी अब आपको पता है RGB लाइट के कलर्स होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू कॉमन कलर होते हैं, तो उनकी वैल्यू डालोगे जो भी उसके अकॉर्डिंग कलर बन जाएगा। तो ये अगर आप इंटरनेट से चेक करना चाहो तो आपको वहाँ से भी मिल जाएगा, वहाँ से बस नंबर उठाओ, कॉपी पेस्ट करके यहाँ डाल दो। अपनी मर्ज़ी से कोई डालना चाहते हो, जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि वो डाल सकते हो, सेलेक्ट करके वो कलर आपका टेक्स्ट पे आ जाएगा। अब वापस ब्लैक करना है, ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना, वापस ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, और ये जो आ रही है ना ये भी सेम ही है, इसका शॉर्टकट है। बस यहाँ पे छोटे छोटे टूल दिए हैं इंपॉर्टेंट कि आपको इतनी दूर ना जाना पड़े, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और इतनी प्रैक्टिस करो। अगर कोई भी आपको डाउट आता है या कोई भी आपको इशू है और कुछ जानना चाहते हैं, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूँगा आपको। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना। थैंक यू।